केरला स्टोरी जैसा बकवास थर्ड क्लास और दो कौड़ी का पिक्चर देखने जाने से पहले ना मेरा ये वीडियो देख के जाना, क्योंकि केरला को चाहे जितना भी प्रोपागेंडा कर करके पिक्चर बना बना के तुम बदनाम करने का कोशिश करेगा ना, केरला अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित करके दिखा देता है। क्योंकि केरला का सिविक सेंस, कॉमन सेंस और जितना प्रकार का सेंस होता है ना, सब नंबर 1 है। जहाँ पर पेशाब करना मना है वहाँ पर कोई पेशाब नहीं करेगा, जहाँ पर थूकना मना है वहाँ पर कोई नहीं थूकेगा। अगर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो उधर फोटो मोबाइल पकड़ के ऐसा वीडियो नहीं बनाता कोई नहीं, वहाँ पे जाके वो लड़ाई को चिढ़ाता है। अभी नोएडा में हुआ ना, तुम्हारा युवराज मेहता जो नाले में गिर के 3 घंटा सर्वाइव किया। यहाँ केरला में होता ना तो कोई एनडीआरएफ का टीम, कोई पुलिस का वेट नहीं करता, वहाँ पर जो लोग रहता ना वो खुद कूद जाता और उसको बचा के ला देता। केरला में अगर कार का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो ड्राइवर अपना जान बचाने के लिए गाड़ी छोड़ के भागता नहीं, क्योंकि वहाँ का लोग उसको ड्राइवर को पकड़ के मारता नहीं, क्योंकि वहाँ का लोग समझता है कि एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट है। इसलिए वहाँ का लोग जो आसपास रहता है ना, वो ड्राइवर को एस्कॉर्ट करके पुलिस के हवाले करता ताकि कानून अपना काम करे, और जो घायल है उसको हॉस्पिटल लेके जाता, कोई एम्बुलेंस का वेट नहीं करता। इतना गजब का सिविक सेंस, इतना गजब का कॉमन सेंस है वहाँ। साफ सफाई, क्लीननेस के नाम से, हाइजीन के नाम से भी केरला नंबर 1 होता, लेकिन उसको कोई अवार्ड नहीं मिलता। क्या है, हमारा दुग्गल साहब अपना डबल इंजन वाला स्टेट के जिला लोग को, नगर निगम लोग को अवार्ड देता, स्वच्छ भारत करके। अभी देखा इंदौर में बड़ा स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला, इंडिया का सबसे स्मार्ट सिटी इंदौर। कितना लोग वहाँ का गंदा पानी पी के मरा। केरला में वैसा नहीं है। केरला के छोटा से छोटा होटल में भी जाएगा तुम चाय पीने, तो ऐसा उंगली में 5 कप चाय दे देगा तुमको। पूरा नीट एंड क्लीन होटल होता है, हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, चाहे छोटा सा होटल हो, टपरी हो, या बड़ा सा कोई रेस्टोरेंट हो। और वहाँ पर गुटखा टोटली बैन है, ताकि तुम लोग पुछ करके उधर थूक ना सके। तुम अंधभगत लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का बात नहीं करता। इसरो, विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट सब केरला में है। केरला इंडिया का मसाला का किंग है। कई सेंचुरी में अलग अलग डच, पोर्टुगल और यहूदी लोग केरला में आया मसाला का खोज में, और केरला में ऐसा रेयर मसाला मिलता है जो पूरा ऑल वर्ल्ड में नहीं मिलता। और वही मसाले को जब एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा पापा का नाम आएगा ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े पे चीरा मार के वही मसाला को भरेगा मैं। केरला में एजुकेशन और लिटरेसी टॉप पर है। उसका भी कारण है, क्योंकि वहाँ पर चाहे किसी का भी गवर्नमेंट हो, चाहे पहले से हो, वो स्टूडेंट को, लोगों को एजुकेशन और लिटरेसी के लिए मोटिवेट करते हैं। इसीलिए वहाँ पर जो भी अगर अपने स्कूल जाना है घर से, तो उसको 1 रुपए का टिकट, बस में सिर्फ 1 रुपया लगता है, वो भी इसलिए ताकि उसको फ्री ना लगे। ये केरला के कन्नूर के गवर्नमेंट स्कूल का वीडियो है। ऐसा स्कूल तुम्हारे जिले में क्या, तुम्हारे स्टेट में नहीं होगा। केरला में कोई कम्युनल राइट्स नहीं होता, और यही चीज बीजेपी को कटकता है। यहाँ भले हिंदू का त्यौहार, मुस्लिम का त्यौहार अगर एक ही दिन क्यों ना हो, दोनों का जुलूस एक ही सड़क पे क्यों ना निकले, कोई कम्युनल राइट्स नहीं होता। जबकि नॉर्थ इंडिया में अगर हिंदू का त्यौहार और मुस्लिम का त्यौहार एक दिन पड़ गया और दोनों का जुलूस आमने सामने हो गया ना, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का पुलिस, पूरा स्टेट का पुलिस सिक्योरिटी में लग जाता है। लेकिन केरला में ऐसा नहीं है। सब आपस में मिलके, एक दूसरे के जुलूस में आपस में मिलके आजू बाजू से निकल जाता, लेकिन कोई भी कम्युनल वायलेंस वहां पर नहीं होता। और यही कम्युनल हार्मनी बीजेपी को चुभ रहा है। इसीलिए वहां पर भाई को लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करवाने के लिए, और वोट पाने के लिए, और सत्ता में बैठने के लिए ये केरला स्टोरी जैसा बकवास फिल्म को लाके तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। केरला एशिया का पहला स्टेट बना जहां पर अति गरीब परिवार एक भी नहीं है। केरला स्टेट छोटा है, लेकिन देश का जीडीपी में 4 से 5% का योगदान करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी केरला टॉप पे तो नहीं है, लेकिन टॉप 5 में वो जरूर देश को योगदान देता है। आयुर्वेद का जन्म केरला में ही हुआ, और आयुर्वेद थेरेपी सेंटर केरला में ही है, जहां पर ऑल इंडिया और वर्ल्ड से लोग आकर बड़े से बड़े बीमारी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा के भला चंगा होके चला जाता। केरला छोटा सा स्टेट, लेकिन 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरा दुनिया को, पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। वो मोदी जी वाला एयरपोर्ट नहीं जो आज उद्घाटन किया, 2 महीना बाद शटर डाउन और रनवे पे बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहे, वो वाला एयरपोर्ट नहीं है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इतना छोटा सा स्टेट में। महिला और पुरुष का सबसे अच्छा लिंग अनुपात केरला में है। यहाँ पर बेटी बोझ नहीं होती। यहाँ सोनोग्राफी करके अगर बेटी है तो उसे मारते नहीं है। बेटी भी पैदा होती तो भी उसको इक्वल की नज़र से देखते, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे कोई भी चीज़ हो। यहाँ पर कोई होड़ नहीं मचा कि बेटा के लिए 4 बेटी पैदा कर दी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए मेल और फीमेल का जो लिंग अनुपात है वो बिल्कुल नॉर्मल है केरला में। केरला में एक ऐसा स्पेशल चीज़ है जो पूरा ऑल इंडिया में आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया में आपको इजीली मुस्लिम, क्रिश्चियन, एमपी, एमएलए, पार्षद मिल जाएगा, और मुस्लिम और क्रिश्चियन बहुल इलाके में आपको इजीली हिंदू,
MP MLA और पार्षद मिल जाएगा। यहाँ पर कोई ठाकुर ब्राह्मण, यहाँ पर कोई यादव, कोई कास्ट सिस्टम नहीं चलता। ये इवन इसीलिए मैं बोला ऑल इंडिया में नहीं, साउथ के बाकी स्टेट में चाहे तमिलनाडु कर्नाटका हो, यहाँ पर भी जातिवाद चलता। लेकिन केरला ओनली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जाति नहीं देखता वोट देने से पहले, वहाँ पर देखता कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर गलती से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको वोट इधर का लोग नहीं देगा। ऐसा नहीं नॉर्थ साइड में चाहे बलात्कारी और रेपिस्ट हो, कितना भी क्रिमिनल हो, लेकिन अपने ही जात का करके वोट टोक देता और फिर बाद में अपना सिर टोकता। ऐसा नहीं होता केरला में। केरला में देखा जाता है कि कैंडिडेट कितना एजुकेटेड है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। केरला 100% लिटरेसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा मजदूरी देने वाला स्टेट है। यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल मजदूर, चाहे वो कोई घर का मिस्त्री हो, कोई लेबर कूली हो, उसको मिनिमम 800 रुपये से 1500-1600 रुपये तक मिलता। अब ऐसे में और सिर्फ पैसा बस नहीं मिलता, जिस घर में वो काम कर रहा है ना, उस घर वालों का टेंशन है, उसको दोपहर का खाना देना उस लेबर को, उसको शाम को 4 बजे चाय के साथ स्नैक्स देना है। वो लेबर को सिर्फ एक टाइम रात में खाना बना के खाना या होटल में जाके खाना। अब आप खुद सोचो, चाहे 800 रुपया वो आदमी कमाए या 1500 रुपया कमाए, रात को 200 रुपये का भी वो खाना खाएगा तो वो 600 से 1300 रुपया रोज बचाता है। कौन से नॉर्थ इंडिया स्टेट में इतना बचत कोई करता है? बिहार का पर कैपिटा इनकम $800 है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम $1000 है, तो वहीं तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का पर कैपिटा इनकम मिनिमम $4500 है, मतलब $4500। बताइए, इतना इनकम इनइक्वालिटी अपने ही कंट्री में है, नॉर्थ और साउथ के बीच में। केरला स्टोरी 2 के ट्रेलर में दिखाया एक लड़की को जबरदस्ती बीफ खिला रहा है। अरे बीफ 500 रुपया किलो चल रहा है पर केजी, उसको कैसे जबरदस्ती टूसेगा? जिसका इच्छा का है, जिसका इच्छा नहीं वो मत का है। अरे भाई ये कल्चर है, केरला का कल्चर है। जैसे तुम्हारा मंत्री किरण रिजिजू, वो मिथुन को कहा था ना जी, मिथुन को कहा था, गाय को थोड़ी ना कहा था, मिथुन को कहा था। वैसे केरला वाला बीफ का था, वो भैंस का मांस का था या और कुछ का था, उसमें उनको क्या दिक्कत? उनका कल्चर है। हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है। आदिवासियों के कल्चर में गॉड को दारू चढ़ाता है, उनका कोई त्यौहार शराब के बिना नहीं होता। तो क्या उसका शराब बैन करके उनके कल्चर के साथ तुम खिलवाड़ करेगा क्या जी? ऐसा ही केरला का कल्चर है, ये वहाँ के कल्चर में है बीफ खाना। उसको तुम लेकर नॉर्थ इंडिया में हल्ला मचाएगा। अरे तुमको इतना दिक्कत है तो तुम्हारा बाप लोग बीफ कंपनी से चंदा कई को लेता है? इंडिया बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 2 या नंबर 3 में आ गया, कैसे? पूछना चाहिए ना सवाल। तुम केरला को दोष लगा के सर्टिफिकेट दे दिया कि ये लोग ऐसा, ये लोग ऐसा। अरे तुम्हारा साहब जो हिंदू हृदय सम्राट बन के घूम रहा है, वो खुद खुले आम कत्ल करवा रहा है रोज गाय का, उसके ऊपर तुम क्वेश्चन क्यों नहीं करता जी? देश का अंधभगत और गोदी मीडिया क्या बोलता है? मोदी जी के बाद योगी जी, मोदी के बाद योगी का बुलडोजर चलेगा। मोदी जी क्या किया पता नहीं, योगी जी अब तक क्या किया पता नहीं, आएगा क्या करेगा पता नहीं, हेल्थ के लिए क्या किया पता नहीं, एजुकेशन के लिए क्या किया पता नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़े उसके लिए क्या किया पता नहीं। लेकिन मोदी के बाद योगी। अगर गौर से देखेगा ना तो साउथ के स्टेट में जो करके बैठा है, ये लोग है असली पीएम मटेरियल पॉलिटिशियंस, जो एजुकेशन को बढ़ा के टॉप पे ले गया, जो एक अच्छा हेल्थ सिस्टम लोगों को दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कम से कम बजट पे। ऐसे लोग हैं पीएम मटेरियल। और जहाँ पर कोई करता नहीं, गोबर में ज्ञान देता, गौमूत्र में ज्ञान देता, कुछ कर नहीं पाया ना एजुकेशन में ना हेल्थ में, ब्रिज गिर रहा, सड़क टूट रहा, सब पलट रहा, इधर उलट रहा है, उनको पीएम बना रहा है। अरे जो हेल्थ में बढ़ा डाला, जो एजुकेशन को फ्री कर डाला, ऐसे लोग है देश का असली पीएम बनने का उम्मीदवार। असली पीएम अगर ढूंढना ना तो साउथ स्टेट में जाओ, साउथ में मिलेगा तुमको ओरिजिनल पीएम मटेरियल पॉलिटिशियन। क्योंकि वहाँ पर झूठ बोल के, जुमला दे के, विदेश से काला धन लाएगा, इधर से पीला धन लाएगा, इधर से तुमको देगा, इधर से उसको देगा, इधर से दोस्त को देगा। ऐसा झूठ नहीं बोलता। अचीवमेंट पे यहाँ पे पॉलिटिशियन बनता है। यहाँ पर लोग करके दिखाता है, उसके बाद वोट मांगता है, इसके बाद और कितना अच्छा कर सकता है ऐसा बोल के दूसरा पार्टी वोट मांगता है। तुम क्या कर सकता? अंधभक्तों का बाप, तुम क्या कर लेगा केरला में? तुम क्या केरला को और अच्छा लिटरेसी दे सकता है? तुम आदमी को गोबर और गौमूत्र पकड़ा देगा। केरला के लिए बीजेपी उतना ही डेंजरस है जितना एप्स्टीन पूरा दुनिया के लिए डेंजरस था, पूरा दुनिया के लड़कियों के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए डेंजरस था। अभी आने दो ना एप्स्टीन फाइल में तुम्हारा बाप को, उसके बाद तबीयत से तुमको टोकेगा। और ऐसा प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने वाले से मैं कहना चाहता हूँ, जब
कश्मीर का इलेक्शन पास होता है तो तुम कश्मीर फाइल्स बना के फेंक देता है, जब बंगाल का इलेक्शन आने से पहले तुम बंगाल फाइल्स बना के फेंक देता है, तो गुजरात का इलेक्शन आने से पहले तुम गोधरा फाइल काय को नहीं बनाता, यूपी का इलेक्शन आने से पहले तुम हाथरस फाइल काय को नहीं बनाता। ये तुम्हारा जितना फाइल्स है, जितना स्टोरीज है, ये सब ऑपोजिशन जहां पर है वही स्टेट के लिए क्यों होता है, तुम्हारे खुद के स्टेट के लिए काहे को नहीं होता। इसीलिए देश के भोला भाला और बेवकूफ जनता से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे प्रोपागेंडा फिल्म पे ध्यान मत दो। अपने जीवन, अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार को कैसे डेवलप करे, कैसे आगे बढ़े, उस पर ध्यान दो। दूसरा स्टेट में जाके क्या पक रहा है देखने से अच्छा है तुम्हारा ताली काली क्यों है ये पहले देखो। इसीलिए ऐसा बकवास थर्ड क्लास प्रोपागेंडा फिल्म को मैं तो देखने वाला नहीं। आप लोग अगर देखने वाला है तो कमेंट करके बताना, लेकिन मैं तो यही कहूंगा इस ऐसी फिल्मों से 100 मीटर नहीं 1000 मीटर दूर रहने का। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऑल वर्ल्ड में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें थोड़ा बहुत अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और सुपर थैंक्स के द्वारा भी आप हमको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा QR कोड है, अगर और सपोर्ट हमको करना चाहते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। हम भी थोड़ा अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं। देखो ऐसा ऐसा बैकग्राउंड में कहीं पर भी वीडियो शूट करना पड़ता है, हमारा भी इच्छा है कि स्टूडियो में हम शूट करें, बढ़िया ग्रीन स्क्रीन लगे, पीछे विजुअल चलता रहे, ऐसे डेवलप हम करना चाहते हैं, लेकिन अभी मोबाइल फ़ोन में ही अटका हुआ है। इसीलिए हमारा सपोर्ट करें, इससे सहयोग करें, या जो जो ऑप्शन सहयोग का है उसको आप क्लिक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप सबको नमस्कार।